नमस्कार, स्वागत है आपका उन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालातों पर गृह मंत्री ने दिया बयान। पाली, जालौर और सिरोही में एनडीआरएफ टीम भेजी, सेना से भी मांगी मदद। बारिश थमते ही प्रभारी मंत्री करेंगे क्षेत्र का दौरा। बांसवाड़ा की सेडनानी में दर्दनाक हादसा, जनरेटर के धुएं से दम घुटने पर 2 की मौत, 6 बेहोश। घटना के बाद फैली दहशत। राजधानी में माउंटेनियरिंग कैंप के दौरान कॉलेज छात्रा की मौत, रस्सी के सहारे चढ़ रही थी बिल्डिंग पर, 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिरी छात्रा। जोधपुर में भारी बारिश बनी आमजन के लिए आफत, तालाब में नहाते समय हुआ हादसा, 4 युवकों में 2 की हुई पानी में डूबने से मौत। जैसलमेर में एसीबी की कार्रवाई, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को अवैध रूप से नियमन करने के आरोप में किया गिरफ्तार। मंगलवार को जोधपुर एसीबी कोर्ट में किया जाएगा पेश। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर सोमवार को बीजेपी की जन सुनवाई हुई। इस दौरान गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, राज्य मंत्री कमसा मेघवाल ने लोगों को शिकायतें सुनी है। इस दौरान मौके से ही कई अधिकारियों को फोन कर शिकायतों के निस्तारण की बात कही गई। वहीं कई हिस्सों में आसमान से लगातार आफत की बारिश से हाल बेहाल होने पर गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि जालौर, पाली और सिरोही में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिला स्तर के प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी भेज दिया गया है। आपदा क्षेत्र में सेना से भी मदद मांग ली गई है। बारिश कम होते ही इन जिलों में प्रभारी मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा जाएगा। आज जो कुछ भी आई है वो अधिकांश मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित ही आई है, अभी तक जो मुझे मिली है। और मैं सोचता हूँ उनमें से कुछ पर मैंने एसपी से सीधी बात की। जैसे कोई राशन डीलर के द्वारा कुछ राशन कम ज़्यादा के कारण से कोई एनडीआरएफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें उसने कहा गिरफ्तारी का काम करेंगे। और कुछ प्रकरण थे जिनके बारे में बात हुई, तो जो कार्रवाई मेरे डिपार्टमेंट की है वो तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। वैसे इसके अलावा भी कुछ वन विभाग के भी कुछ बच्चे आए हैं जिनकी नौकरी के बारे में उठ जाए, लेकिन उसका निर्णय सीधा तो मैं नहीं कर सकता। पर जो सब कमेटी बनी हुई है मंत्रिमंडल की, उस सब कमेटी के पास भेजेंगे कि इनकी भी जैसे शिक्षा मित्र और बाकी लोगों की समस्या उसी तरह से इनकी भी है, अगर वो उसमें कुछ कर सकते हैं।
10-15 एप्लीकेशन आई है, वो ज़्यादातर गृह विभाग से संबंधित थी और गृह विभाग जी खुद ही बैठे हैं तो उन्होंने सारे एसपी और कमिश्नर से बात की थी। एक मैटर ऐसा आया था, 4-5 महिलाएं आई है तो वो 40-50 साल से वहाँ निवास कर रही है और अभी कोई उनके पास में किसी कंपनी द्वारा नोटिस आ रहा है कि उनको हटाया जा रहा है, तो वो एक ऐसे विषय आया तो वैभव गैलरी से भी बात हुई, मैटर देख के और कहीं जमीन पे बसाया जाए। वो 4-5 ऐसी महिलाएं वो थोड़ा एक ऐसा मैटर आया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में स्थित आईसीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहे माउंटेनियरिंग कैंप के दौरान हादसा हो गया। कॉलेज की 6ठी मंजिल से गिरने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूत्रों के अनुसार कॉलेज में माउंटेनियरिंग कैंप चल रहा था। ऐसे में एक एक कर छात्राएं रस्सी के सहारे 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थी। तभी अचानक ऊपर खड़ी छात्राओं में से अदिति नाम की कॉलेज छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिर गई और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं अदिति को मेट्रो पास अस्पताल लेके गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका अदिति जयपुर के बापू नगर की रहने वाली थी। राजस्थान आयोग के अध्यक्ष और अजमेर सांसद श्रवणलाल जाट की हालत नाजुक बनी हुई है। सरकार और प्रोफेसरों के बीच जाट को दिल्ली के एम्स भेजे जाने को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन शिफ्टिंग को लेकर एक खतरा भी बना हुआ है। इसको लेकर लगातार दिल्ली भेजे जाने को लेकर टाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सांसद श्रवणलाल जाट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। वहीं लगातार बड़े डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं। वहीं सांसद श्रवणलाल जाट की तबीयत बैठक के दौरान खराब हो गई थी। इसके बाद से वे एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। सिरोही में बीते 48 घंटों से हो रही लगातार वर्षा ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई बच्चे और कई कच्ची बस्तियों के में मकान गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं शहर के कई इलाकों में भी जमकर पानी घुसने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। शहर के सभी नदी नाले, कुएं तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं जिले के कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं तो कई बांध ओवरफ्लो की कगार पर हैं। वहीं लगातार चल रही बारिश के चलते कई लोग गाँव में या अन्यंत्र स्थानों पर भी फंसे हुए हैं, जिसे निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। उदयपुर जिले में खेरवाड़ा पहाड़ा मार्ग पर क्षाणी गांव के निकट चित्तौड़िया पुलिया पर दूध की एक पिकअप पुलिया में पानी के साथ बह गई। हादसे के दौरान 2 युवक बाहर निकल आए, लेकिन पिकअप में सवार मां बेटी वैन में ही फंसे रहे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह पहाड़ा के गंधही गांव में पिकअप दूध खाली करके खेरवाड़ा आ रही थी। उसमें अचानक और सहयोगी युवक सवार था। गंधही गांव में मां बेटी भी खेरवाड़ा आने के लिए बैठ गई। वहीं चित्तौड़िया पुलिया पर पानी के तेज बहाव होने के बावजूद चालक ने गाड़ी निकालने का प्रयास किया। वहीं पुलिया के बीच में जाते ही पानी के बहाव के साथ गाड़ी आगे बहने लगी। चालक और उसका सहयोगी बाहर निकल गया, जबकि मां बेटी उसी में ही रह गई। वहीं खेरवाड़ा और पहाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू के लिए टीम और क्रेन को बुलाया गया। वहीं वैन को मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका है। समदड़ी के निकटवर्ती जेठंत्री में लूणी नदी में बह रहे बरसाती पानी में एक ऑटो पलट गया है। ऑटो पलटने वहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पानी में जाकर रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला।
वहीं ग्रामीणों के अनुसार इस ऑटो में 4 महिलाएं में 4 पुरुष और एक बच्चा था। उसके बाद सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। यह ऑटो मोकलसर में से जा रहा था। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाड़ थाना क्षेत्र के सैंडनानी गांव में जनरेटर के धुएं से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दम घुटने से 6 लोग बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों द्वारा दशा माता की पूजा आराधना का कार्यक्रम चल रहा था। रात भर जनरेटर भी चलाई गई, जिसका धुआं भजन कीर्तन करने वालों के कमरे में इकट्ठा हो गया और दम घुटने से 6 लोग बेहोश हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। जोधपुर में गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। छोटी छोटी बात पर फायरिंग होना और तलवार लेकर सड़कों पर घूमना आम बात हो चुकी है। बीती रात छोटी सी बात को लेकर कहासुनी के क्षेत्र में खौफ का माहौल हो गया। सड़कों पर खुलेआम तलवारें लहराते हुए कुछ युवक आए और हाथ में तलवार और बेसबॉल के डंडे लेकर दौड़ते हुए गली से निकले और जो भी दिखा उस पर टूट पड़े। उदय मंदिर क्षेत्र में कुछ युवकों की आपसी बोलचाल ने विकराल रूप ले लिया। वहीं दूसरे गेट के युवकों ने क्षेत्र में रहने वाले अनजान लोगों पर भी हमला कर दिया। वहीं वहां मौके पर खड़ी कारों के शीशे उत्पाती युवकों ने तोड़ दिए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर में एक बार फिर से चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कार में वीआईपी ग्राहक बनकर आए 2 महिला और एक पुरुष ने पोश इलाके के शास्त्री नगर स्थित कपड़े के शोरूम में 1,10,000 रुपए के 2 सूट पार कर फरार हो गए। हालांकि चोरी की वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि कार शोरूम के बाहर आकर रुकी, जिसमें 2 महिला और एक पुरुष बाहर आए और शोरूम के अंदर कीमती साड़ियां और अन्य कपड़े देखने लगे। तभी एक महिला ने 70,000 और 40,000 रुपए के 2 सूट अपने कपड़ों में छुपा लिए। वहीं दूसरी महिला कपड़े हाथ में लेकर उनकी ओट में खड़ी थी। ऐसे में तीनों वहां कुछ देर रुकने के बाद वहां से फरार हो गए। बाद में जब तीनों सेट नहीं मिलने को शोरूम मालिक ने वहां उसे ढूंढा तो सीसीटीवी फुटेज में देखा तो सारी वारदात उसके सामने आई। जैसलमेर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपी किशन मेहरा को अवैध रूप से खांचा भूमि नियमन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिन्हें मंगलवार को जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एसीबी के अतिरिक्त अधीक्षक अनिल पुरोहित ने बताया कि गोपी किशन मेहरा अपने कार्यालय में शहर के अचलवंशी कॉलोनी में एक प्लॉट को नीलाम करना चाह रहे थे, मगर उन्होंने नीलामी निरस्त करवाकर कम कीमत पर अपने रिश्तेदारों को आवंटित करा दिया। कोटा जिले के खातौली थाने में रिश्वत की राशि के साथ पकड़े गए हेड कांस्टेबल अब्दुल हकीम एसीबी टीम को गच्चा देकर फरार हो गया। उसके बाद से भी एसीबी की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन फरार हेड कांस्टेबल एसीबी की पकड़ से दूर है। खातौली थाने में गत दिनों राधेश्याम नागर के साथ मीटर लगाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद खातौली थाने में रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया, लेकिन जांच के नाम पर हेड कांस्टेबल परेशान कर रहा था और 8,000 की राशि की मांग कर रहा था। एसीबी टीम की कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल फरार हो गया। धौलपुर की सेपुर थाना पुलिस ने 10 वर्ष के से फरार चल रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि पकड़ा गया बदमाश उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला है। वहीं जांच अधिकारी रामवीर सिंह यादव ने बताया कि यूपी के जगनेर थाना इलाके के खोरपुरा गांव निवासी रामदास पिछले 10 वर्षों से कई संगीन मामलों से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को मुखबिर द्वारा बदमाश की खेरागढ़ कस्बे में रहने की सूचना मिली। ऐसे में पुलिस ने सूचना मिलते ही टीम गठित कर बदमाश को दबोच लिया है। जोधपुर शहर में हुई जोरदार बारिश से जगह जगह पानी भर गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों में पानी की आवक बढ़ने के साथ ही हादसे होने शुरू हो गए हैं। शहर के गांगाना गांव में तालाब में आए बारिश के पानी में नहाने गए 4 युवकों में से 2 युवक डूब गए हैं। इनकी मौत होने की जानकारी मिली है। राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि गांगाना के रहने वाले 20 साल के 2 युवक सिफू खां और सोहेल खां तालाब में आए पानी में नहाने उतरे। ये पानी बारिश के कारण आया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों कम पानी में नहा रहे थे, मगर कुछ देर में आए तेज बहाव से बह गए और नाले में जा गिरे। वे दोनों की मौत की सूचना पुलिस ने आरंभिक तौर पर दे दी है। वहीं शवों को बाहर निकाले जाने का प्रयास भी जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने एक शाती चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आधार पर मंडरेला मोड़ से आरोपी बेरेला निवासी जगजीर जाट को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी से कई वारदातों के राज खुल सकते हैं। धौलपुर जिले के राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने पर परिजनों ने चिकित्सक और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान लेबर रूम में घुसी प्रसूता की ननद ने चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। परिजनों का आरोप था कि नर्सों तथा सफाई कर्मचारी की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई है। उन्होंने प्रसूता को संभाला नहीं और लेबर रूम के बाहर ही प्रसव हो गया। इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। पूरा मामला यूं है कि कोटपुरा निवासी प्रसूता सुमन देवी को परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। प्रसूता की मां कलावती ने बताया कि नर्सों ने कहा कि अभी डिलीवरी में समय है, उसे बाहर घुमा लो। थोड़ी देर में सुमन को प्रसव पीड़ा होने लगी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इस दौरान पीड़ा बढ़ने पर नर्स के बजाय सफाई कर्मचारी आई। उसने गलत तरीके से बच्चे को दबाना शुरू कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बेसेड़ा हत्याकांड का सोमवार को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। वहीं थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि थाने में 11 जुलाई को बेसेड़ा निवासी सीताराम गुज्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि भाई धोलाराम की 10 जुलाई को बेसेड़ा नदी में बेसेड़ा निवासी जय सिंह सहित कई जनों ने सरियों पत्थरों से मारपीट की, जिससे धोलाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे खेतड़ी अस्पताल लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में खेतड़ी नगर में आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध भी किया है। झालावाड़ जिले के कामाखेड़ा में इन दिनों बिजली के बिल अधिक आने से लोगों में आक्रोश है। लोगों के घरों के बिजली बिल पहले 300 से लेकर 500 रुपए तक आते थे, वहीं अब बिल बढ़कर 600 से लेकर 1000 रुपए तक आने लगे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग गलत बिल देकर जनता को लूट रहा है। विभाग मनमर्जी से बिल दे रहा है। किसी के 5000 तो किसी के 14000 तक का बिजली बिल दिया जा चुका है। नावा के नजदीक पांचोता कुंड में नहाते समय डूबने से राजास निवासी बिरमा राम की रविवार को मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को मृतक की हत्या करने का शक जाहिर करते हुए 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मृतका के समाज के लोगों ने पुलिस पर धमकाने व दबाव देकर पोस्टमार्टम कराने और बिना रजामंदी के पोस्टमार्टम करवाने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने मामला दर्ज नहीं करने व नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने पर मेघवाल समाज में आक्रोश हो गया है और सैकड़ों लोगों ने नावा चिकित्सालय से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं समाचार लिखे जाने तक परिजनों व समाज के लोगों ने शव नहीं लिया। वहीं शव नावा चिकित्सालय की मोर्चरी में पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। भरतपुर में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री किरण माहेश्वरी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंची, जहां विधायक विजय बंसल, अनिता गुर्जर और बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर दिगंबर सिंह के पक्ष में नारे लगाने को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि डॉक्टर दिगंबर सिंह समर्थकों के नारा लगाने से विधायक विजय बंसल और अनिता सिंह सख्ते में आ गए। विधायकों ने कहा कि नेता तो हम भी हैं, जिसे लेकर गर्मागर्मी का सा माहौल हो गया। वहीं मंत्री किरण माहेश्वरी ये सब देखकर हतप्रभ रह गई। बाद में डॉक्टर शैलज सिंह सहित अन्य नेताओं की समझाइश के बाद माहौल शांत हुआ। खेतड़ी थाने के ढाणी टोडीवाला तनगाडरा में खेत में काम कर रहे किसान बाबूलाल सैनी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। खेत के पास लगा बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से तार टूटकर खेत में गिर गया। उसी समय बाबूलाल कुएं पर मोटर चलाने गया, तब बिजली के तारों की चपेट में आ गया और मौके पर ही करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं किसान की मौत की सूचना पर खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पाली के ढोला गांव में तालाब की पाल टूटने से घरों में पानी भर गया। वहीं पानी भरने के बाद 3 मकान ढह गए हैं, जिसमें मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिले में तेज बरसात के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसे एक के बाद एक 3 भरभरा कर मकान धराशायी हो गए। मकान भी ढह गए हैं। आपको बता दें कि इलाके में तेज बरसात होने और पानी भरने के कारण पुलिस प्रशासन भी मौके पर नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में ग्रामीणों के सामने खाने के लिए राशन का संकट बना हुआ है। विस्टा माइनिंग लिमिटेड से खदान श्रमिकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 11 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं लोहधामू उत्पादक श्रमिक संघ के जिला संयोजक शंकरलाल लुहार ने कहा कि श्रमिकों को कार्य के लिए मेहनताना बहुत ही कम दिया जाता है, जिसके कारण कंपनी के बाहर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मांडल थाना पुलिस ने 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में भूख हड़ताल जारी है। राजसमंद के भीम में भारी बारिश के चलते छापली के नवलिया पग में गांव जो है टापू बन गया है। क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बस्ती संपर्क सड़क पर 4 फीट तक पानी भर गया है। वहीं टापू बने गांव में संचालित स्कूलों की प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी। सूचना पर तहसीलदार गजेंद्र गोयल, विकास अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सिरसाटा मौके पर पहुंचे। नागौर के मारोट में करियापुरा जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे होने के कारण एक डीआई गाड़ी गड्ढे में गिरकर पास में खेत की खाई में पलट गई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान एक ऐतिहासिक अभियान के रूप में निखर कर सामने आया है, क्योंकि पहली बार राजस्थान में लाखों पट्टे एक अभियान के दौरान वितरित किए गए। पट्टा अभियान का पहला चरण 20 जुलाई को थम गया, लेकिन इस अभियान में 7,17,369 पट्टे वितरित किए गए। हालांकि लक्ष्य 10 लाख पट्टे वितरण का था, लेकिन अब बचे हुए पट्टों को मेगा फॉलोअप शिविर के माध्यम से पूरे किए जाएंगे।
वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता में इस बारे में बताया कि सर्वश्रेष्ठ 3 जिला प्रमुख, बीडीओ, 10 प्रधान, 25 सरपंच, ग्राम सेवकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 3 एसडीएम भी सम्मानित होंगे। वहीं इस अभियान में 59,988 अनुसूचित जाति को और 1,08,472 महिलाओं को पट्टे वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर 10,982 पट्टे और 30,963 बीपीएल एवं गाड़िया लोहार परिवारों को निःशुल्क बांटे गए हैं। इसके साथ ही पीएम आवास योजना को लेकर भी पंचायती राज विभाग 4,60,000 मकानों का पंजीकरण कर 3,12,000 मकानों को जियो ट्रैकिंग के जरिए जोड़ चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने 17 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही नरेगा में भी प्रदेश के कई नवाचार करेगा। राजस्थान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा पट्टा वितरण अभियान पूरे राज्य में राज्य सरकार ने चलाया। पहली बार गांव के लोगों को न केवल पट्टे के रूप में उनको वैधानिक अधिकार दिया गया, बल्कि पट्टों का तत्काल पंजीकरण करके उस दस्तावेज को इस रूप में बनाया गया कि उस पर किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई भी गांव का आदमी ऋण ले सके। अगले चरण के अंदर राज्य सरकार जो प्रधानमंत्री जी की योजना है 9% पर आवास में ऋण देने के लिए, उसके लिए वित्तीय संस्थानों को भी हम संपर्क करके और उनको भी शामिल करेंगे कि वो भी जो लोन लेने के लिए पात्र व्यक्ति है उनको लोन लेने की सहूलियत प्रदान करें। अब तक 14 अप्रैल अंबेडकर दिवस से प्रारंभ हुआ हमारा ये अभियान 20 तारीख तक पूरा हुआ है। 7,17,359 पट्टे हमने अब तक वितरित किए हैं और प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये शिविर लगे। राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय, राज्य की 9,880 ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये शिविर लगे हैं। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 33 में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक 30 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। युवक विनय कुमार के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जो कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ था। कथित सुसाइड नोट में मृतक की पत्नी ने हस्ताक्षर भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया में पुलिस मामले को आत्महत्या ही मान रही है, लेकिन तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि विनय कुमार सरावगी पिछले 5-6 दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। घर की आर्थिक हालत भी खराब चल रही थी। मृतक ने सुसाइड नोट में मनमर्जी से मौत को गले लगाना लिखा है और कहा है कि ये मेरे मरने के बाद किसी को भी परेशान न किया जाए। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर में खंडार बस स्टैंड के पास 2 समुदाय विशेष के लोगों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इस मामले में हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजा भैया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शनकार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस अधीक्षक मामन सिंह और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस तारीख को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंधी जी के ऊपर मुसलमान समाज के लोगों ने जो जानलेवा हमला किया, उसको लेकर आज हम एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब को मिले हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है
उसमें हमने दो मुख्य तरह की डिमांडें की। एक तो ये कि उन सभी को एप्रोप्रिएट FIR में सेक्शन लगा के गिरफ्तार किया जाए। दूसरा ये कि वो अभी सब लोग फरार हैं, जितेंद्र सिंधी जी को पुलिस सुरक्षा दी जाए। हम भी चाहते हैं कि शांति का माहौल बना रहे। एसपी साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि विद इन 7 डेज हम सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे और शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे। तो हम उनके आश्वासन पर शांत हैं, लेकिन अगर 7 दिन के बाद में कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग संगठन के नाते और बाकी जिलों के सब पदाधिकारियों को बुलाकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो जितेंद्र सिंधी है, चाहे वो कोई भी है, कि हिंदू समाज के लोगों को, किसी भी समाज का कोई भी आदमी गलत तरीके से दबाए, डराए या इस तरह से जानलेवा हमला करे। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने प्रदेश भर के CMHO की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार पर समीक्षा बैठक ली है। बैठक में सभी CMHO को मौसमी बीमारियों पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सराफ ने बताया कि इस बार प्रदेश भर में 1000 नए चिकित्सकों की भर्ती की गई है। भर्ती में SRU सेंटर, आदर्श PHC और ट्रॉमा हॉस्पिटल को प्राथमिकता से भरा गया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं CMHO को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो 108 एम्बुलेंस को ही सही रखे और एम्बुलेंस में सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरणों का समावेश होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सभी एम्बुलेंसेज में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री का हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार से सभी CMHO को निर्धारित समय पर चिकित्सालयों में चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में साफ सफाई की भी व्यवस्था ढंग से हो, इस पर विशेष ध्यान दें। CMHO को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। NUHM कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने एवं निर्धारित आउटरीच शिविरों का आयोजन भी कच्ची बस्तियों में रहने वालों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए जाए, इस प्रकार के भी निर्देश दिए। श्री माधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम ढालियावास के बिरजू सैनी ने CA के परिणाम में पास होकर गांव का नाम रोशन किया है। बिरजू के जयपुर से अपने गांव पहुंचने पर सरपंच बंशीधर सैनी के नेतृत्व में माला पहना कर स्वागत किया गया। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के अग्रवाल सेवा सदन में केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण शिविर लगाया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित चेक वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक दिया कुमारी थी। उन्होंने 150 किसानों को 1 करोड़ 50 लाख के चेक वितरण किए हैं। इस दौरान विधायक ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। सीकर के फतेहपुर में प्रसूता की मौत के मामले में परिजनों ने अस्पताल के सामने 6 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लगातार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे CO रामचंद्र मूड, SDM देविका तोमर, पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा ने मृतका के परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। गौरतलब है कि इलाके के गाँव चतरदास की ढानी की प्रसूता शारदा देवी की शुक्रवार शाम मौत हो गई थी। शनिवार को इस संबंध में डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाया गया। वहीं रविवार को सीकर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर फतेहपुर पहुंचे और यहां डॉक्टर सुभाष महिला के अस्पताल के बाहर शव रखकर करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। परिजनों के साथ शहर व आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग भी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और डॉक्टर को गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर अड़ गए। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने बयाना में नारेबाजी की है। कर्मचारियों का कहना है कि शेट्टी पे कमीशन 1996 में बना था
और 2003 में पे कमीशन के आदेश हुए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इसको लागू नहीं किया गया। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रशासन का पुतला जलाया और पास किया तो प्रवेश 2 की मांग की है और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि शेट्टी पे कमीशन 1996 में बना था और 2003 में पे कमीशन के आदेश हुए, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इसको लागू नहीं किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में स्थानीय श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय महाविद्यालय में मांगों को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य कक्ष के आगे धरना देकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने रिक्त पद भरने, टूटी सड़क का पुनः निर्माण करवाने व पुस्तकालय में पुस्तकों को संख्या बढ़ाने सहित कई मांगे की हैं। इससे पूर्व छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अनशन जारी रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार को अलवर शहर सहित जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की दिन भर आवाजाही बनी रही। जिले के प्रमुख नीलकंठ महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा के साथ ही भगवान शिव की आराधना में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह बढ़ाना की ओर से सपरिवार पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों की ओर से भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बढ़ाना का कहना था कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और वे प्रतिवर्ष नीलकंठ महादेव मंदिर में आराधना करने आते हैं। अपाहिज, दुर्घटनाग्रस्त एवं लाचार गौवंश के कल्याण होने वाले पार्थिव शिवलिंग पूजन, रुद्राभिषेक व संगीतमय रामकथा शुरू हुई है। इस अवसर पर शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र बन रही थी। इस कार्यक्रम में विधायक मनोज न्यांगली, पालिका के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर मारोदिया ने भी भागीदारी निभाई। वहीं शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गौशाला प्रांगण पहुंची। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरपालिका ने 350 परिवारों को 14 लाख रुपए बांटे हैं। शौचालय निर्माण की पहली किस्त लोगों को दी गई है, लेकिन 85 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शौचालय के निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं किया। ऐसे में पालिका प्रशासन ने इन 85 लोगों को 7 दिनों में निर्माण शुरू करने का नोटिस दिया है। यदि 7 दिनों के बाद भी इन परिवारों ने शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत 61 जीबी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अनशन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम सचिव गिरीश कुमार व एलडीसी बलविंदर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण भ्रष्टाचार की जांच एसीबी से करवाने की मांग कर रहे हैं और ग्राम सचिव व एलडीसी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले 9 दिनों से ग्रामीण ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं।
सीकर जिले के पलसाना में सुरभि शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। सुरभि के पिता ने बताया कि कोटा में आयोजित समारोह में सुरभि को राज्यपाल कल्याण सिंह ने गोल्ड मेडल और प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती में मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिव के नाम ज्ञापन देकर सड़क, नल व अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाने की मांग की है। वहीं कच्ची बस्ती विकास मंच के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार ने कहा कि कच्ची बस्ती में सड़क नालियां टूट फूट गई हैं, जिसके कारण सड़कों से निकलना ही दूभर हो गया है। वहीं कटार ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वार्ड नंबर 44 के अंदर मारुति नगर कॉलोनी के जो रास्ता इतनी खराब है कि वहाँ निकलना बहुत दुर्लभ है। न नाली है न रोड है। विगत 10 साल से इसके लिए कॉलोनी वासी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस कॉलोनी के साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है। इस कॉलोनी के साथ भेदभाव नहीं जारी है। इसलिए कॉलोनी वालों ने आज इस बारिश के मौसम में भी आज एकत्रित होकर सचिव साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम सचिव साहब को ये बताने आए हैं कि हमने पहले भी कलेक्टर साहब को भी निवेदन कर चुके हैं, उससे पहले यहाँ सेक्रेटरी साहब उनको भी निवेदन कर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अब की बार हमारी मांग को नहीं माना गया, वहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, अगर अब की बार हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस की स्वच्छता रिपोर्ट में घोषित सबसे गंदे शहर चूरू को स्वच्छ करने के कवायद अब नए सिरे से शुरू हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के जिला प्रमुख भंवर गुर्जर ने कलेक्ट्रेट परिसर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं नगर परिषद की जेसीबी और ट्रैक्टरों की सहायता से भाजपा के 30 कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर कलेक्ट्रेट परिसर की सफाई की है। अभियान की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश वर्मा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह ने की। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। रुद्राभिषेक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व देवस्थान विभाग के निर्देश पर किया गया। अजमेर मदार गेट स्थित शांतेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री वासुदेव देवनानी, जिला प्रमुख वंदना नौगिया, भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव और मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। जालोर जिले में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जालोर के पास जवाई नदी में भी पानी आना शुरू हो चुका है। आहोर मार्ग के बीच नदी में पुल से 3 फीट ही नीचे पानी चल रहा है। वहीं जवाई नदी में पानी की आवक अभी भी जारी है। उम्मेदपुर के पास 95 गांव के नजदीक जवाई नदी उफान पर है। जवाई नदी में पानी देख लोगों के चेहरों पर खुशी का झलक पड़ी है। उदयपुर जिले के गिरवा तहसील क्षेत्र में बंबोरा कस्बे में स्थित श्री प्राणनाथ जी मंदिर परिसर में श्रावण माह में मासिक ज्ञान चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आध्यात्मिक प्रवक्ता महात्मा राजप्रिया स्नेह हरियाणा द्वारा ज्ञान चर्चा की जा रही है। आयोजन में सुबह चीतवनी एवं योगा, मंगला आरती और संध्या आरती का क्रम चला। महात्मा ने धर्मशास्त्रों के अवतरण एवं महत्व की जानकारी दी। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया है। दौरे में जनप्रतिनिधियों, सर्किल के थाना अधिकारियों, थाना पुलिस स्टाफ के साथ अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। झूठे मामले दर्ज करवाने वालों पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अवैध खनन तथा ओवरलोड वाहनों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखने की बात भी कही गई।
सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरपालिका ने 350 परिवारों को 14 लाख रुपए बांटे हैं। शौचालय निर्माण की पहली किस्त लोगों को दी गई है, लेकिन 85 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शौचालय के निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं किया। सीकर के नीमका थाना के सुरही गांव में लोगों ने एक युवक को बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक दिन दहाड़े गांव के बस स्टैंड पर बाइक पार्क कर रहा था। ऐसे में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के साथ और युवक भी थे जो कि मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस के अनुसार युवक सिरोही गाँव का ही रहने वाला है। आरोपी युवक का नाम हेमंत बताया जा रहा है। युवक ने बाइक चोरी की कई वारदातें कबूल की हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपी युवक से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।